लाहौर से भाई मोहम्मद सज्जाद अकरम साहब ने सवाल पूछा है। लिखते हैं, मुफ्ती साहब हमारे 2-3 सवाल हैं, मेहरबानी फरमाकर इनका जवाब इनायत फरमाएं। पहला सवाल, उधार सोना ख़रीदना जायज़ है या नहीं? क्योंकि बाज़ औक़ात ख़रीदार के पास पैसे पूरे नहीं होते और वो अगले दिन देने का कह जाता है, इस सूरत में क्या किया जाए? नंबर 2, मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसी जब तब्दील की जाती है तो यकीनन इसमें पैसे कम ज़्यादा होते हैं, तो क्या शरअन ये भी ममनू है? तीसरा सवाल, बाज़ औक़ात नोट बोसीदा हो जाते हैं, फिर इनको ख़रीदने के लिए एक शख्स आता है जो नोट की हालत के मुताबिक इसकी कीमत लगाता है। मसलन 100 का नोट 70-80 रुपए में ख़रीदता है। इस तरह ईद वगैरह के मौका पर लोग नए नोटों की गत्थी महंगे दामों ख़रीदते हैं, शरअन इसका क्या हुक्म है? मोहम्मद सज्जाद अकरम। जी मेरे मोहतरम भाई, आपके 3 सवाल हैं। पहला सवाल आपका सोना उधार ख़रीदने के हवाले से था कि सोना उधार ख़रीदना जायज़ है या नहीं। देखिए मेरे मोहतरम भाई, सोना उधार ख़रीदना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो आपने सूरत लिखी है कि बाज़ औक़ात ख़रीदार के पास पैसे नहीं होते, वो अगले दिन देने का कह जाता है, या जो जहन बना कर आता है कि इतने पैसे देने थे, इत्तिफाक से सोने की कीमत उससे ज़्यादा बन गई जो उसके पास नहीं होती, तो अगले दिन देने के लिए कह जाता है। तो इसका एक हिला और किया जा सकता है कि सुनार उसको नकद पैसों का बंदोबस्त कर दे, अपनी तरफ से नकद पैसे उसको कर्ज़ दे दे और वो कर्ज़ लेकर सोने की जो कीमत है उसके समन के तौर पर वो पैसे वापस उसको लौटा दे। ये तो हिला किया जा सकता है, लेकिन उधार इसमें जायज़ नहीं है कि सोना चांदी में उधार शरीयत ने ममनू करार दी है। आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि सोना लेने के लिए गए, मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना लेने के लिए गए और जो कीमत आपके पास मौजूद है वो कम है, सोने की कीमत ज़्यादा बन रही है, 5,000 रुपये उसमें मिसाल के तौर पर कम हो रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये उधार ले लें। वो दुकानदार आपको बंदोबस्त करा दे, 5,000 किसी से उधार ले दे, आप इस 5,000 रुपये को उधार लेकर सोने की कीमत के साथ मिलाकर पैसे पूरे करके दे दें, और जब आपका तय हो जाए कि कल या परसों पैसे वापस देने हैं तो उन पैसों को वापस कर दिया जाए। तो ये सूरत, ये हिला जायज़ है, सोने में उधार जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल आपका, मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसी जब तब्दील की जाती है तो यकीनन इसमें पैसे कम ज़्यादा होते हैं, तो क्या शरअन ये भी ममनू है? नहीं मेरे मोहतरम भाई, मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो करेंसी है वो कमी ज़्यादती के साथ तब्दील की जा सकती है, इसमें शरअन ये ममनू नहीं है। मिसाल के तौर पे $1 है, वो अगर यूरोप में हम चलाते हैं तो उसकी कीमत और है, यहाँ जो ख़रीदार है वो और कीमत में लेना चाह रहा है, तो शरअन इसकी इजाज़त है, ये ममनू नहीं है, ना ही ये सूद बनता है। अगला तीसरा सवाल आपका ये था कि बाज़ औक़ात नोट बोसीदा हो जाते हैं, फिर उनको ख़रीदने के लिए एक शख्स आता है जो नोट की हालत के मुताबिक उसकी कीमत लगाता है। ये मामला खालिस सूद का मामला है, कतन नाजायज़ और हराम है, इसका इख्तियार करना जायज़ नहीं है। नोट जो पुराना है या नया है, अगर 100 रुपये का नोट है तो उसकी कीमत 100 रुपया है, ये हुकूमत की 100 रुपये की रसीद है, इसको 100 रुपये में ही ख़रीदा जाएगा, इसकी कमी ज़्यादती के साथ इसको ख़रीदना जायज़ नहीं, वगरना सूद होगा। इसी तरह जो आपने पूछा, ईद वगैरह के मौका पर या शादियों पर लोग नए नोटों की जो गत्थी ख़रीदते हैं महंगे दामों, ये भी खालिस सूद है, ये कतन नाजायज़ और हराम है। इस तरह नए नोटों की जो गत्थी है वो ज़्यादा पैसों में ख़रीदना जायज़ नहीं है।